तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एआईसी हिंदी का आपका सेमेस्टर थ्री। ठीक है, एआईसी हिंदी रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी और एनपीयू का। अरे भाई, ये सॉरी, ये नहीं है, ये है आपका। दिखा देता हूँ आपको। ये है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेट यूजीसी नेट, उसके लिए ये नोट्स है। ठीक है, चलिए। तो यूजीसी नेट का तैयारी मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मुझे पीएचडी करना है, रिसर्च करना है। आपका ये वाला है एआईसी हिंदी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऐसी हिंदी में। पार्ट वन हम लोगों ने अपलोड कर चुका है ऐप पे, ज्ञान सागर ऐप पे नोट्स, और यूट्यूब पे तो वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज करेंगे सेमेस्टर थ्री पार्ट टू। इसमें हम लोग करने वाले हैं, देखिए, दो का यूनिट है, यूनिट वन और यूनिट टू। ठीक है, ये यूनिट टू को आज हम लोग करेंगे, यूनिट वन को कल कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका एसी पेपर हिंदी सेमेस्टर थ्री। और जिनका भी एग्जाम सबका आएगा, एसकेएमयू का भी सामने ही आ गया है सेमेस्टर थ्री का एग्जाम, रांची यूनिवर्सिटी का भी सामने आ गया है, और एनपीयू का भी सामने में आ गया है। सबका एग्जाम जो है नवंबर या दिसंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों यूनिवर्सिटी का एग्जाम नवंबर दिसंबर के बीच में ही हो जाएगा। तो आज करेंगे पार्ट टू, निबंध। निबंध में क्या क्या है, किसी एक पे निबंध लिखने को आएगा 15 मार्क्स का। या तो पर्यावरण के ऊपर आएगा, या फिर नैतिकता के ऊपर आएगा, या विज्ञान के ऊपर आएगा, या साहित्य के ऊपर आएगा, या फिर राष्ट्रता पर आधारित आएगा। किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखने को आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको निबंध यहाँ पे दिया गया है। और ये सारा नोट्स आपको, देखिए, प्रत्येक निबंध का आपको 600 से ज़्यादा, मोर देन 600 वर्ड्स में लिखना है। प्रत्येक निबंध को 600 से अधिक शब्दों में लिखना है। प्रत्येक निबंध 600 से अधिक शब्दों से अधिक में आपको करना है। और सभी आवश्यक बिंदु, जैसे कि भूमिका हो गया, ठीक है, महत्व क्या होता है, कारण, हानि क्या है, लाभ क्या है, उपाय, और लास्ट में निष्कर्ष, ये सभी आपको एक निबंध में डिस्कस करना है। ठीक है, निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, आपको हिंदी में ही लिखने को आएगा। तो पर्यावरण के ऊपर सबसे पहला निबंध हम दिखा रहे हैं आपको। भूमिका, भूमिका दैट मीन्स इट इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। पर्यावरण क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण में रहते हैं। फिर पर्यावरण का महत्व बताया गया है। ठीक है, पांचों को आपको लिख लेना है, पांचों को, ये पांचों निबंध आपको लिखना है, क्योंकि पांच में से दो आएगा ही एकदम 100%। ये पांच को जो निबंध है, पांच में दो आएगा ही आएगा। तो आपको पांच निबंध ही पढ़ना है, दो आएगा फिक्स है। ठीक है, दो में से किसी एक को लिखना होगा, लिख दिएगा, अथवा में किसको लिखें या फिर इसको लिखें। तो सबसे पहले पर्यावरण के ऊपर, ऐसे ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, भूमिका। फिर क्या आता है, पर्यावरण का क्या महत्व है, ये बताया गया है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन के कारण, ये जानना है। ठीक है, फिर हानियां क्या होती हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये हानि हो गया, भूमिका हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड भी करते जाना है नीचे नीचे। जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो नीचे में हाईलाइट भी कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना ग्रेजुएशन यूजी मतलब और पीजी दोनों में मैंने हाईलाइट किया, और मुझे इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिला है। ठीक है, फिर आ जाता है संरक्षण के उपाय। पर्यावरण के संरक्षण के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए सुरक्षा के लिए, और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। ठीक है, और ये सभी टॉपिक को आपको हाईलाइट करते जाना है। ठीक है ना। दूसरा आ जाता है नैतिकता पर विस्तृत निबंध। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि नैतिकता पर विस्तृत निबंध लिखें। चलिए, या किसी एक टॉपिक, दो टॉपिक पे आएगा ही पांच में से, तो आपको पांचों पढ़ लेना है। पहले भूमिका की नैतिकता कहते किसको है। ठीक है, देखिए, नैतिकता मतलब वो है आंतरिक गुण या शक्ति होता है, या कैरेक्टर होता है आपके अंदर, जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलना सिखाती है, मतलब आपको ईमानदार बनाती है। यह जीवन के आचरण, व्यवहार और निर्णयों पर आधार है। ठीक है, और देखिए, अगर आप अपना कैरेक्टर सही रखेंगे ना, आप अपना नैतिकता आचरण बहुत अच्छा रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा नहीं होगा। ठीक है, जैसा करेंगे वैसा ही होगा आपके साथ। अगर आपका नैतिक आचरण बहुत अच्छा रहेगा तो आपके बहुत अच्छे, ठीक है, लाइफ में, मतलब जो भी करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा, वही है नैतिक आचरण। ठीक है, चलिए, फिर आपको पढ़ना है नैतिकता का अर्थ क्या और महत्व क्या है। ठीक, फिर आपको पढ़ना है नैतिकता का पतन के कारण, मतलब किसी व्यक्ति में नैतिकता समाप्त कैसे हो जाती है। तो देखिए, शिक्षा में नैतिक मूल्यों की कमी, ठीक, या फिर पैसे और पद की, मतलब पैसे और पद के लालच में आप कोई अनैतिक काम करते हैं, जैसे घूस लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर नैतिकता की पतन की हानि, अगर किसी व्यक्ति में नैतिक गुण नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा, तो क्या क्या हो सकता है। जैसे समाज में अपराध बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ती है, रिश्वत में विश्वास, ठीक है,
सॉरी, रिश्तों में विश्वास जो है घट जाता है। ठीक है, चलिए, युवाओं में भटकाव और अस्थिरता आती है, राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि नैतिकता ही राष्ट्र की आत्मा होती है। और भारत इसी कारण रुक गया है, क्योंकि भारत में जो है ना नैतिकता नहीं रह गई है। ठीक है, नैतिकता के विकास के उपाय कैसे करेंगे नैतिकता? तो परिवार और विश्वविद्यालय में नैतिक शिक्षा दी जाए। इसके अलावा पुरुषों में आदर्श, ठीक है, आदर्श पुरुष जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, संत, स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरणा लेनी है हमें। मीडिया को सकारात्मक और नैतिक संदेश देना चाहिए, ना कि गोदी मीडिया बनना चाहिए। गोदी मीडिया मतलब ऐसी मीडिया जो गोद पे नाचती हो पॉलिटिशियन के, ठीक है, उसको गोदी मीडिया बोलते हैं। तो गोदी मीडिया नहीं बनना है, मीडिया को अच्छा और बुरा दोनों कर्म देखना है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण आवश्यक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष। तीसरा निबंध आता है विज्ञान पर विस्तृत निबंध, ऐसे ऑन क्या है तो साइंस। ठीक है, ऐसे ऑन साइंस, विज्ञान पे डिटेल्ड निबंध यहाँ पे आपको बताया गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, भूमिका, विज्ञान क्या है। ठीक, तो देखिए, विज्ञान मानव सभ्यता का वरदान है। आज का युग विज्ञान का ही युग है, साइंस एज है। ठीक है, एआई जमाना आ गया, और एआई क्या है, एक साइंस है। ठीक है, रोबोट साइंस है। तो विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया, समृद्ध बनाया है। आप घर बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं, विज्ञान का ही किया है ना। और मैं भी आपको घर बैठे वीडियो दे पा रहा हूँ, सब विज्ञान है। विज्ञान का योगदान, विज्ञान ही जादू हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान मिलता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिया, अंतरिक्ष विज्ञान से हमें चांद मंगल इन सब को पहुंचने में, ठीक है, आज आदमी चांद पहुंच गया, मंगल ग्रह पे मतलब जाने का मंगलयान भी छोड़ा जाने लगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ना साइंस का ही खेला है। फिर विज्ञान से हमें क्या क्या हानि होती है, देखिए, किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, बट डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्या है। तो देखिए, विज्ञान में ज़्यादा पॉजिटिव है, हानि कम है। ठीक है, अगर ज़्यादा हानि होता तो फिर हम लोग नहीं उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे शादी कीजिएगा, शादी में भी बहुत ज़्यादा फायदा है और हानि भी है, लेकिन फायदा ज़्यादा है, हानि कम है। ठीक है, इसलिए आप जब कोई काम करते हैं, ठीक है, सपोज दैट खाना खाएं, तो खाना खाने में भी हानि भी है और लाभ भी है, लेकिन हमें फायदा को देखना है। ठीक है, ये कितना परसेंट फायदा हो रहा है, अगर फायदा ज़्यादा है परसेंटेज, तो फायदा उस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो विज्ञान में हमें जो है फायदा होता है ज़्यादा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जाता है सकारात्मक उपयोग। फिर विज्ञान का सकारात्मक उपयोग कैसे करेंगे? विज्ञान वही माचिस की तिल्ली के समान है कि आप इससे आग भी लगा सकते हैं और चूल्हा भी जला सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करते हैं। साहित्य पर निबंध, ठीक है, ऐसे ऑन लिटरेचर। तो देखिए, साहित्य क्या है, तो मानव जीवन की आत्मा, यह समाज की भावनाओं, विचारों, अनुभव दर्पण है। साहित्य जो है माध्यम से मानव अपने हृदय की संवेदनाओं को शब्दों में ढालता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का स्तर उसके साहित्य से जाना जाता है। साहित्य में क्या क्या आता है, तो लिखित साहित्य, लिखित साहित्य जैसे किताब। ठीक है, इसके अलावा साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समाज का जो हम लोग संस्कृति है वो भी साहित्य का ही भाग है। ठीक है, समाज में नैतिक और सांस्कृतिक जागरूकता। ठीक है, और जो हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी साहित्य का ही एक पार्ट है। साहित्य की हानियाँ कौन कौन सी है और साहित्य कैसे हमें आज धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है, पतन मतलब समाप्ति। ठीक है, फिर सुधार के क्या उपाय हैं, हम साहित्य को कैसे बचाएंगे, निष्कर्ष क्या है ये बताना है। राष्ट्र पर विस्तृत निबंध, ठीक है, राष्ट्रीयता, जिसमें हम लोग नहीं बोलते हैं कि यार नेशनलिज्म, अपने राष्ट्र के प्रति कितना आप सत्यनिष्ठ है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रता। ठीक है, तो भूमिका है सबसे पहले, भूमिका, राष्ट्रता क्या है, तो राष्ट्रता का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, त्याग की भावना। ठीक है, वो राजपाल यादव बोलते हैं ना, मेरा जी बैठा जा रहा है कुछ तो बोलो, तो बोलता है भारत माता की जय। ठीक है, चलिए, वो भी एक राष्ट्रता है। तो आपको अगर आपका कोई दोस्त पूछे कि कुछ तो बोलो, तो बोल दीजिएगा भारत माता की जय। ठीक है, चलिए, मजाक कर रहा हूँ। तो राष्ट्रता का अर्थ है कि आप अपने देश के प्रति कितने निष्ठावान हैं, और मुझे लगता है कि भारत का हर एक नागरिक निष्ठावान है, परंतु केवल नारा लगाने में। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और फिर कुत्ता को जाएगा, वो ढेला उठाएगा, एक ढेला एक कुकुर के। ठीक, तो वो कोई राष्ट्रता नहीं है।
स्कूल में कुछ भी है तो देखिए उसको तोड़ फोड़ के आ जाएगा अपने मनोरंजन के हिसाब से। तो ये राष्ट्रता नहीं है। राष्ट्रता का असली मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है और वो फॉलो करना थोड़ा सा टफ होता है। राष्ट्रता केवल झंडा लहराने या राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के हृदय में बसनी चाहिए। सरकारी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं या नहीं, वो भी एक राष्ट्रता है। ठीक है। राष्ट्रता का महत्व, जैसे कहीं पे अ, जैसे कहीं पे जो है नल का पानी खुला हुआ है, तो अब हर कोई थोड़ी ना बंद करेगा। अब जैसे सड़क में जा रहे हैं और सड़क में वो पत्थर गिरा हुआ है, अब हर आदमी थोड़ी ना पत्थर को इधर उधर साइड करके देगा। वो भी एक राष्ट्रता है, लेकिन राष्ट्रता हर आदमी नहीं निभा पाता है। ठीक है। चलिए, निभाएंगे तो बोलेगा भाग बुड़बक। आदमी यही बोलेगा आपको, बुड़बक है तुम। चलिए, राष्ट्रीयता के अभाव का दुष्परिणाम क्या है ये जानिएगा। फिर राष्ट्रीयता को सुदृढ़ कैसे किया जाए ये जानिएगा। और लास्ट में इसका यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा सेट। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। जो लोग ऐप के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है। कहाँ गया मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू। अच्छा, नहीं आई है, नहीं आई है यार। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं ज्ञान सागर। ये ऐप है, आपको ऐप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर और नाम देके लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है। मोबाइल नंबर दीजिएगा, नाम दीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है। ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है ऑल कोर्सेज पे। कहाँ पे? ऑल कोर्स में आएंगे, यहाँ पे आपको आना है और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं ये खरीदिएगा नहीं। ये आपका झारखंड जॉब कोर्स, जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए, झारखंड का कंपटीशन के लिए 25 रुपया कोर्स है। आपको वो नहीं खरीदना है, आपको ये रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीदना है जो कि 60 रुपया का है, या एसकेएमयू दुमका का, ये भी 60 रुपया का है। कितना टाइम के लिए? 60 रुपया, 4 साल के लिए। 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा 60 रुपया में। क्या क्या मिलेगा? तो सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक, सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक सभी पेपर का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है। सब पेपर का, हाँ, सब पेपर का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है। और वीडियो भी दिया जाएगा, मतलब नोट्स और वीडियो दोनों दिया जाएगा सभी पेपर का। समझ रहे हैं ना? तो 60 रुपया में इतना सब कुछ, हाँ रे भाई, इतना सब कुछ मिलेगा 60 रुपया में सिर्फ। ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिए, आराम से कीजिए। और अगर अभी आप सेमेस्टर 3 में खरीद लेते हैं तो सेमेस्टर 3 का सभी पेपर का कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसे मेजर पेपर 4, 5, माइनर पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर। ठीक है। एईसी पेपर। इसके बाद सेमेस्टर 4 का भी सब पेपर कराया जाएगा, सेमेस्टर 5 का भी सभी पेपर। ऑलरेडी यहाँ पे सेमेस्टर 5 तक नोट्स अपलोड है। और आपका जो पहला सेशन है, आपसे पहला वाला सेशन, यानी कि जो आपसे आगे वाले सेशन है जिसमें 22-26 वाले, उनका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब तक सब अपलोड हो रहेगा। ठीक है। चलिए, तो इतना सब कुछ दे रहे हैं सिर्फ 60 रुपया में। जिनको खरीदना है खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदना है कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अभी नहीं खरीदिएगा, बाद में खरीद ही लीजिएगा। कभी ना कहीं नोट्स की जरूरत होगी, नहीं मिलेगा तो फिर खरीद ही लेंगे। और मैंने इतना कम फीस रखा है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। 600 रुपया नहीं रखा है ना, ना कोई 1000 रुपया रखा है, सिर्फ 60 रुपया रखा है, एक मिनिमम फीस, जिससे मेरा खर्चा निकल जाए और ऐप का खर्चा निकल जाए और आपको भी आसानी से मिल जाए। फ्री में क्या होता है कि फ्री में सब चीज़ मिलने से ना आदमी उसका वैल्यू नहीं देता है। ठीक है। तो एक मिनिमम फीस मैंने रख दिया है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। और अगर किसी को कोई फ़ोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और अपना नाम, मोबाइल नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम भेज दीजिएगा। ठीक है। 89 86 60 75 41। जिन जो लोग फ़ोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं उनके लिए ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप चलता है। ठीक है। कॉल नहीं, क्योंकि कॉल करने से भी आप लोग परेशान कर देते हैं। थैंक यू, बाय। जोहार झारखंड।